Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. First year accounting class 4. आज हमारी चौथी क्लास है 11वीं जमात की अकाउंटिंग में, जिसमें हम सीखेंगे ऑनर्स इक्विटी, इनकम एंड रेवेन्यू। सबसे पहले बात करते हैं ऑनर्स इक्विटी की। ऑनर्स इक्विटी का मतलब क्या है? मलकियत। क्या है? मलकियत। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल। व्हाट डज इट मीन? कैपिटल क्या है? कैपिटल बेसिकली सरमाए को कहते हैं। ये जब इस्तेमाल होता है जब कारोबार में कोई चीज़ इन्वेस्ट की जाती है। जब भी कारोबार आप शुरू करते हैं तो उसमें लाजमी सरमाया लगाया जाता है। सरमाया लगाया जो जाता है उसकी शक्ल होती है एसेट्स की। जैसे मैंने कारोबार में कैश लगाया, बिल्डिंग लगाई। बिल्डिंग लगाने से मुराद ये नहीं है कि मैंने बिल्डिंग खुद खड़ी की। बेसिकली मैं बिल्डिंग ख़रीदता हूँ अपने कारोबार के लिए, उसमें फर्नीचर लाता हूँ। ये तमाम चीज़ें जब आपके कारोबार में आती हैं तो इन सब के आप मालिक भी बन जाते हो। तो जब आप मलकियत को शो करते हो तो आपका सरमाया जो होता है वो कहलाता है कैपिटल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहता हूँ मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं कारोबार में, तो अगर कोई आपसे पूछे कि तारिक का सरमाया कितना है, यानी तारिक ने पैसा कितना लगाया है, तारिक ने कारोबार कितने से शुरू किया है, तो आप क्या बोलोगे? 2 लाख से। क्योंकि जितना आप पैसा लगाते हो उतना ही आपका सरमाया होता है। जो चीज़ें आप कारोबार में लगाते हो वो सरमाए में आती, यानी आपकी मलकियत में शुमार हो जाती हैं, यानी आप उस चीज़ के मालिक हो गए हो। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? सरमाया। दूसरा है ड्राइंग। ड्राइंग कहते हैं जब कारोबार में से कोई चीज़ निकाली जाती है ज़ाती इस्तेमाल के लिए। Whenever you withdraw something from your business for your personal use, it is called drawing. जब भी आप कोई भी चीज़ निकालते हो कारोबार से, लेकिन जो चीज़ आपने कारोबार से निकाली है वो आपने कारोबार में इस्तेमाल नहीं की बल्कि अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल की। जैसे मुझे बच्चे की फ़ीस देनी है स्कूल की, तो मैं कारोबार से अगर पैसा निकालता हूँ तो ये ड्राइंग कहलाती है। यानी कारोबार को नुकसान पहुँचाना, एक तरह से कारोबार को नुकसान पहुँचाना। जब भी हम कोई अपनी ज़ाती पर्सनल रीज़न की वजह से या पर्सनल वजह की वजह से, यानी पर्सनल रीज़न की वजह से अगर कोई चीज़ हम निकालते हैं तो वो ड्राइंग कहलाती है। तीसरे नंबर पे है, इन दोनों को मिक्स कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस। कितना मुनाफा हो गया या कितना नुकसान हो गया वो इसी में आता है। आपके सरमाया, अगर आपके सरमाए में नुकसान होता है यानी आपकी मलकियत कम होती है या आपकी मलकियत बढ़ती है। अगर आपकी मलकियत बढ़ जाती है तो प्रॉफिट होता है, अगर आपकी मलकियत कम हो जाती है तो लॉस हो जाता है। यानी आपके सरमाए में इजाफ़ा हो रहा है तो इट्स प्रॉफिट, और अगर आपके सरमाए में कमी हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो लॉस है। तो ये था ऑनर इक्विटी यानी मलकियत। मलकियत में 3 चीज़ें आती हैं, कोई सबसे पहला कैपिटल, दूसरा ड्राइंग और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस। अब बात करते हैं इनकम और रेवेन्यू। इनकम का मतलब आमदनी होता है, मुनाफा नहीं। अक्सर लोगों को ये गलत फहमी होती है कि इनकम या रेवेन्यू मुनाफे को कहते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू। इनकम का मतलब होता है आमदनी। आमदनी वो होती है जो आप पूरे महीने मेहनत करते हो और साल के आखिर पूरे महीने आप मेहनत करते हो और महीने के आखिर में जब आपको तनख्वाह मिलती है वो आपकी इनकम होती है, वो आपकी आमदनी होती है। बेसिकली आमदनी उसकी होती है जो मालिक होता है और तनख्वाह उसको दी जाती है जो मुलाजिम होता है। वी आर नॉट salary person here,
वी आर द ओनर, सो वी रिसीव इनकम। हम पूरे कारोबार में से जो भी चीज़ कमाएंगे, साल के महीने के आखिर में पूरे महीने हम जो भी कमाएंगे वो हमारी क्या कहलाएगी? आमदनी। आमदनी को इनकम भी कहा जाता है और रेवेन्यू भी कहा जाता है। आमदनी की शक्लें ज़रा समझिएगा। सबसे पहले कमीशन इनकम। अगर मेरा कारोबार है कमीशन लेने का, तो मेरी जो आमदनी होगी वो कहलाएगी कमीशन इनकम। जॉब में भी मिलता है और कारोबार में भी मिलता है। तो जिसका कमीशन का कारोबार होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो क्लियरिंग एजेंट का अगर आप काम करते हैं तो आपको पता होगा कि कमीशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो कमीशन एजेंट होते हैं बाकायदा, तो इनकी इनकम क्या कहलाएगी? कमीशन इनकम। सेल्स। सेल्स क्या होता है? जब भी आप कोई चीज़ बेचते हो, उससे जो चीज़ कमाते हो, उससे जो पैसा कमाते हो, वो सेल्स वाली इनकम कहलाती है। यानी आपने सेल यानी बेच कर पैसे कमाए। यानी कोई भी चीज़ आप बेच रहे हो, आपका कारोबार है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव अ शॉप, सो आप जो भी चीज़ बेच रहे हो उसके ज़रिए जो आमदनी आ रही है वो सेल कहलाएगी। रेंट इनकम। रेंट इनकम का मतलब आपके 3 घर हैं, 2 घरों में आप रहते हैं और एक घर आपने किराए पर दिया है। जब आपने किराए पर एक घर दिया है तो जो उससे इनकम आ रही होगी तो वो क्या कहलाएगी? रेंट इनकम। ओके। इंटरेस्ट इनकम, सूद। बेसिकली बैंक्स में अगर आप का सेविंग अकाउंट है तो वहाँ क्या होता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है सालाना बेसिस पर। सालाना बेसिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी सूद मिलता है, इजाफी पैसा मिलता है, जो आप कुछ करते नहीं हो बल्कि कुछ किए बगैर आपको मिल जाता है, तो वो कहलाता है इंटरेस्ट इनकम। ओके। फीस इनकम। फीस क्या होती है? जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मेरी एक आदत, मैं पार्ट टाइम पढ़ाता हूँ, तो ये उससे जो आमदनी आती है वो उसको मैं क्या करूँगा? उसको मैं क्या कहूँगा? फ़ी। सिर्फ फ़ी भी कह सकता हूँ, सिर्फ फीस भी कह सकता हूँ और फ़ी इनकम भी कह सकता हूँ। उसके बाद कुछ लोग मशवरे देने के पैसे लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप वकील के पास जाएं तो वो आपको मशवरा देने के भी पैसे लेगा, तो उसे क्या कहते हैं? कंसल्टिंग फ़ी। कंसल्टिंग फ़ी यानी वकील जो कमाता है वो मशवरे की फ़ीस मांगता है, या डॉक्टर जो है वो आपको मशवरे की फ़ीस, अपनी सर्विसेज देता है, आपको मशवरा देता है या आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन लिख कर देता है, उसके बदले में आपसे पैसे लेता है, वो कहलाती है कंसल्टिंग फ़ी। ओके। आप किसी भी चीज़ में माहिर हैं, सही करने में, कोई भी चीज़ सही करना यानी मरम्मत करना, उसके लिए रिपेयर का लफ्ज़ होता है। अगर आप कोई चीज़ रिपेयर करते हो, उससे जो पैसे आते हैं उसको कहा जाता है रिपेयर्स इनकम, यानी मरम्मत के आमदनी, मरम्मत वाली आमदनी। अदर इनकम यानी जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म से इनकम मिलती है, यानी कहीं से भी जिसका आपको नहीं पता कि इसका ज़रिया क्या है, तो उसको आप कह सकते हैं अदर इनकम। ओके। उसके बाद आता है सेल रिटर्न एंड अलाउंस और सेल डिस्काउंट। सेल रिटर्न क्या है? बेसिकली हम जब चीज़ बेचते हैं तो वो वापस आती है, वो हमारे कारोबार को बेशक नुकसान देती है लेकिन हमारी आमदनी का हिस्सा होती है, क्योंकि वो जो हमने बेचा है सामान वो वापस आ गया, पैसे उसे वापस कर दिए तो सामान उसकी जगह आ जाता है। तो सेल रिटर्न भी आपका क्या है? इनकम है। सेल डिस्काउंट यानी आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, उस पर आपने डिस्काउंट दिया, यानी 10 रुपये की चीज़ थी आपने 8 रुपये की दी, तो ये भी किस में आता है? इनकम में आता है। ये बेसिकली कंट्रा इनकम कहलाते हैं, यानी उनके अपोजिट। इनकम को नुकसान पहुंचाने वाले, इनकम में नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें जो होंगी वो कंट्रा इनकम कहलाएंगी। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे
एक्सपेंस क्या होता है और उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को भी ज़रूर बताएं ताकि वो भी अपनी अकाउंटिंग को बेहतर से बेहतर बनाएं और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। अस्सलाम वालेकुम।